evening, we greet you all in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. इस सम्मेलन के तीसरे दिन में प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। Kindly don't distract the meeting and the sermon by taking photographs, please. आराधना के बीच में प्रचार के समय में फोटोग्राफ लेकर मीटिंग को परेशानी उत्पन्न न करें। Today we would like to learn about the power in the blood of Jesus. आज हम यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के बारे में सीखना चाहते हैं। It is very important to know and experience the power in the blood of Jesus. यीशु के लहू की सामर्थ को जान लेना बहुत ही मुख्य होकर दिखाई देता है। Knowing the power of the blood of Christ can transform our life and character and can heal all our diseases. मसीह के लहू की सामर्थ को जानना ये हमारे जीवन और स्वभाव को बदल सकता है और हमारी सारी बीमारियों से भी हमको चंगा कर सकता है। I thank God the day that I got saved, I had a vision of the power of the blood of Jesus. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस दिन मैंने उद्धार प्राप्त किया उस दिन मैंने यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के बारे में दर्शन को पाया। Beloved ones, we need a proper revelation of the power of the blood of Jesus. प्रिय लोगों, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के बारे में हमको एक सही प्रकाशन होना आवश्यक है। So many people, when the time comes to die, they are afraid of death, they are afraid of the future, they are afraid of sickness, mainly because many do not know what is the power in the blood of Christ. बहुत सारे लोग मसीह के लहू की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण से अपनी मृत्यु के समय में वे लोग भयभीत होकर दिखाई देते हैं। मृत्यु का भय, भविष्य का भय, भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं, इस प्रकार की भय से दिखाई देते हैं। Some children of God in deathbed, they are doubtful. Did the blood of Jesus wash me? What is the power in that blood? And they get into such a terrible trouble and they are not sure whether they are going to heaven. How do I know the blood of Jesus has power to wash my sins? And so many ways, beloved ones, we can be tormented unless we know what is the power in the blood of Jesus according to the word of God. उस परमेश्वर के बच्चे भी बीमारी के बिस्तर पे आशा रहित होकर, भयभीत होकर, मेरे पाप क्षमा किए गए क्या, या यीशु मसीह के लहू ने मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया क्या, ऐसा मुझे निश्चय है कि ये सोचकर भयभीत होते हैं। और यीशु के लहू की सामर्थ में मेरे पापों को क्षमा करने की सामर्थ है कि नहीं, ये सोचकर भी भयभीत होते हैं। In 1959, I had a vision about the power of the blood of Jesus. 1959 में यीशु के लहू की सामर्थ का मुझे दर्शन मिला, वो मेरे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होकर साबित हुआ। Because of so many reasons, as a sinner, I was going to commit suicide by taking some poison. मैं एक पापी होकर रहने के कारण, कई प्रकार की गड़बड़ी मेरे जीवन में होने के कारण मैं जहर खाकर आत्महत्या करने के लिए योजना बना रहा था। God had mercy on me and God intervened in that situation. परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाई और इस विषय में दखल दिया। Later on, I had a vision of the blood of Jesus. बाद में मुझे यीशु के लहू की सामर्थ का दर्शन मिला। That vision I saw Jesus was crying with a crown of thorns on his head. I thought he was crying because of the pain of the piercing of the thorns. उस दर्शन में मैंने यीशु मसीह को देखा जो अपने सिर पर कांटों का मुकुट रखे हुए था और वो रो रहा था। मैंने सोचा शायद यीशु मसीह उस कांटों के मुकुट के दर्द के कारण वो रो रहा है। I thought if Jesus, the Almighty God, powerful God, why can't he bear the pain of the piercing of the thorns? मैंने सोचा कि यीशु मसीह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, क्यों वो इस कांटों के मुकुट के दर्द को सहन नहीं कर पा रहा है। Then the Lord Jesus told me, my child, I am not crying because of the pain of the piercing of the thorns. I am crying because of your sin. तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे बेटे, मैं कांटों के दर्द के कारण नहीं रो रहा हूँ, लेकिन तेरे पापों के कारण और तेरी अवस्था को देखकर मैं आंसू बहा रहा हूँ। Not only I realized I was a sinner, I started crying, then something beautiful happened, beloved one. तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं पापी हूँ, फिर मैंने रोना आरंभ कर दिया। एक अद्भुत काम मेरे जीवन में हुआ। I was crying for my sins. I saw the precious blood of Jesus, the warm blood of Jesus, coming and washing all my sins away in a very short time. जब मैंने अपने पापों के पश्चाताप के लिए मैंने रोना आरंभ किया, तो मैंने महसूस किया कि यीशु मसीह का जो बहुमूल्य लहू, जो गर्म लहू था, क्षण भर में मेरे जीवन में आकर पूरी तरह से मेरे पापों से मुझे धो दिया। Found that blood of Jesus had such a tremendous power. I felt as if a Himalayan mountain was weighing me down. Suddenly the power of the blood lifted up that mountain and commanded such a peace, tremendous peace coming into my life. यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को जो मैंने ध्यान किया,
वो ऐसा लग रहा था मानो एक बड़े हिमालय पर्वत के समान था जो मुझे मानो दबा रहा था। लेकिन जब वो बहुमूल्य लहू मेरे ऊपर ढाला गया, उसी क्षण ऐसा लगा कि वो पहाड़ की सामर्थ्य मेरे जीवन से हट गई और एक सच्ची शांति को, एक भयंकर शांति को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। Dear friends, there may be some people here who thought of committing suicide or attempted to commit suicide. Your life may be full of frustration and depression. I want to tell you tonight there is power in the blood of Jesus to cleanse you, wash you from your sin and to remove the depression, the hopelessness and the spirit of suicide and bring light and life through the blood, through the power of the blood of Christ. मेरी बात सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, शायद हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हो गए जो अपने जीवन में निराशा के साथ, दुख के साथ, आत्महत्या करना है, अपने जीवन को समाप्त करने के विचार के साथ दिखाई देते होंगे। लेकिन प्रिय लोग, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को उठाकर, धो के, शुद्ध करके, उनको छुटकारा देकर, उनके जीवन में आशा देने के लिए यीशु के लहू में सामर्थ है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। Some people may wonder, 2000 years ago, one Jew died in somewhere in Jerusalem, and perhaps he had 1 or 2 or 3 buckets of blood altogether that went down in that mountain and dried. What is the power today after 2000 years? कुछ लोग इस प्रकार से हमारे बीच में सोचने वाले होंगे कि आज से 2000 वर्ष पहले यहूदा देश में यरूशलेम में किसी एक यहूदी व्यक्ति ने, जिसके शरीर में शायद 2 या 3 बाल्टी लहू रहा होगा, वो 2-3 बाल्टी लहू उसी पहाड़ पर बह गया होगा, वो तो उसी दिन सूख गया होगा। आज तक उस लहू में कहाँ से सामर्थ आ गई? Dear child of God, if somebody will ask you, whether even one day the devil will ask you, what is the power in the blood of Christ? What do you respond to that according to the word of God? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, यदि कोई आपसे पूछे, शायद शैतान आपसे पूछेगा कि यीशु मसीह के लहू की क्या सामर्थ है, तो वचन के आधार पर आप उसको क्या उत्तर देंगे? Therefore, beloved ones, please listen carefully. It can bring peace and joy. It can bring healing and boldness and many other blessings in our life. इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस बात को आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। वो यीशु मसीह का जो लहू है हमारे जीवन में हमको शांति देगा, चंगाई देगा, बल देगा और हिम्मत देगा, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख में यहोवा के साथ प्रवेश कर सकें। All human blood is ordinary blood. सभी मनुष्यों का लहू तो साधारण लहू है। Doctors say at least there are 15 blood groups. डॉक्टर्स कहते हैं कि कम से कम 15 ब्लड ग्रुप्स हैं। Perhaps your blood group may be A, B, C or something like that. शायद आपका ब्लड ग्रुप ए, बी या सी हो सकता है। Normally a blood test can prove who your father is. आमतौर पर खून की जांच करने से आपका पिता कौन है करके पता चल सकता है। So blood of a father and child can be scientifically tested to prove some genetic connection. पिता और बच्चे का लहू को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जा सकता है कि उन दोनों के बीच में जीन संबंधी एक संबंध है। But listen, dear children of God, blood of Jesus is very special. It is precious blood. How do we prove that? लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का जो लहू है बहुत ही विशेष है, वो बहुत ही बहुमूल्य लहू है। कैसे हम उसे साबित कर सकते हैं? Only the blood of Jesus does not belong to any blood groups of human blood. केवल जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है वो किसी भी प्रकार के मनुष्य के लहू के ग्रुप का संबंधित नहीं है। Because Jesus did not have a biological human father. क्योंकि यीशु मसीह के मानवीय रूप से कोई जैविक पिता नहीं था। Everyone inherits blood group factors at the conception itself. पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य गर्भ धारण के समय ही उसके अंदर माता पिता का लहू दिखाई देता है और उनके लहू की विशेषता उसके अंदर पाई जाती है। Listen, the blood of Jesus is free from any genetic inheritance. प्रभु यीशु मसीह का लहू किसी भी प्रकार की वंशानुगत मीरास से अलग होकर दिखाई देता है। Because his father is the heavenly father, eternal, everlasting father. क्योंकि उसका जो पिता है वो स्वर्गीय पिता है, वो अनंत काल का अविनाशी पिता है। Blood of Jesus Christ has nothing to do with Joseph or his ancestors' blood.
यीशु मसीह के लहू को यूसुफ या उसके पुरखाओं के लहू से कुछ लेना देना नहीं है। In Luke chapter 1 verse 35 we read, Jesus was conceived through the power of the Holy Spirit. लूका का सुसमाचार पहला अध्याय का 35वां वचन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो गर्भ धारण किया। And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए यह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। So only blood of Jesus can only be called the precious blood. केवल यीशु मसीह का लहू को ही बहुमूल्य लहू करके कह सकते हैं। Therefore we read in Acts of the Apostles chapter 20 verse 28, blood of Jesus Christ is called the blood of God. इसलिए प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसके 28 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जो लहू है वो परमेश्वर का लहू कहलाता है। Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। Here we read the church of God which he had purchased with his own blood, blood of God. यहाँ पर हम देखते परमेश्वर की कलीसिया जिसे यीशु ने अपने लहू से मोल लिया, अर्थात परमेश्वर के लहू से। When we see God means God is eternal. परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं वो तो सनातन है। Blood of Jesus means when it comes to blood of God, that becomes eternal. जब यीशु मसीह का लहू वो परमेश्वर का लहू कर हम कहते हैं तो वो एक सनातन लहू है। Eternal means no beginning, no end, and it never gets old, and it can never be decayed, and it will always be new, and its power does not change. सनातन कहने से उसका आरंभ भी नहीं, अंत भी नहीं, वो कभी पुराना नहीं होता, उसकी सामर्थ कभी कम नहीं होती, वो सदा के लिए सामर्थी अनंत लहू होकर दिखाई देता है। Then you may have a question, if the blood of Jesus is so powerful, if it can wash everyone, why there are so many sinners still? Why millions of people are not washed in the blood of Christ? What is the reason? तब आपके जीवन में ऐसे एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि यीशु मसीह का लहू इतना अधिक सामर्थी है, इतना अधिक बहुमूल्य है, तो फिर क्यों संसार में इतने करोड़ों लोग हैं, सभी लोगों के पापों को क्यों नहीं देता? क्यों आज तक इस संसार में इतने सारे लोग, करोड़ों लोग पापी होकर दिखाई देते हैं? Let me put it in a simple way. Suppose you are working in a soap factory. मैं आपको साधारण रूप से बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि आप एक साबुन की फैक्ट्री में काम करते हैं। Every week you may be getting some free soaps also. हर एक सप्ताह आपको मुफ्त में भी कुछ साबुन मिलता होगा। But every day when you go to work, your clothes are dirty. Why it is so dirty if the soap has so much of power to clean the clothes? लेकिन यदि आप प्रतिदिन दफ्तर में जाते हैं और आपके जो कपड़े हैं वे गंदे होकर दिखाई देते हैं, क्यों आपके वस्त्र इतने अधिक गंदे होते हैं जबकि आपको धोने के लिए साबुन दिया गया था? Is it because the soap has no power to clean the clothes? क्या इसका कारण ये है कि आपके वस्त्रों को धोने के लिए साबुन में सामर्थ नहीं? No, soap has power to clean the clothes, but the reason that person did not apply the soap. नहीं, साबुन के अंदर तो सामर्थ्य है कि वो वस्त्रों को धो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने वस्त्रों में उस साबुन का उपयोग ही नहीं किया। If anybody is sitting here as a sinner, it is not because there is no power in the blood. You did not apply the blood to wash your sins out of your life. यदि यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जो कहता है कि मैं पापी हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ नहीं है, लेकिन उस यीशु के लहू को आपने अपने जीवन को अपनाया नहीं है। Whether you are a sinner or backslider, even if you have so much of sins, tonight we challenge you, there is power in the blood of Christ. Whatever state you are come to, if you open your heart and repent and accept Jesus, the sacrificial blood of Christ, He will cleanse you, wash. Your heart will become whiter than snow and more precious than gold. यदि यहाँ पर कोई पापी या पीछे अवस्था में दिखाता है और वो सोचता है कि मैं तो एक पापी हूँ, मैं बहुत ही पीछे अवस्था में हूँ, तो यदि आप अपनी अवस्था में जैसे आप हैं वैसे के वैसे रहने के समय आप यीशु को पुकार के देखिए, यीशु के लहू में सामर्थ्य है, वो आपके प्राणों और वो आपके हृदय को धोएगा और आपको हिम के समान श्वेत बना देगा। See in 1 Peter chapter 1, 18 and 19, that is the only blood called precious blood, the precious blood of the Lamb. पहला पत्रस पहला अध्याय का 18 और 19 वचन पढ़ के देखिए, केवल यीशु मसीह का लहू
जो मेमने का लहू कहलाता है वही बहुमूल्य लहू है। For as much as ye know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। Why it is called blood of Christ, incorruptible blood? यीशु मसीह के लहू को क्यों निर्दोष और निष्कलंक लहू कहा जाता है? That blood is of eternal God. क्योंकि वो लहू उस अनंत पिता का है। We read in Hebrews, no time to read, through the eternal spirit he offered unto God. इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 9वें अध्याय में, पढ़ने के लिए समय नहीं, उसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। Beloved ones, you may be a child of God, but if you really know what is the power in the blood of Christ that can really change, you will have a crystal clear Christian life, and also you will find Christian life joy unspeakable and full of glory. प्रिय लोगों, हो सकता है कि आप पहले से परमेश्वर के संतान होंगे, लेकिन आज रात यदि आप यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को समझ लेंगे तो आपका जीवन निर्दोष और निष्कलंक पवित्र जीवन होकर बदल जाएगा। एक बड़े अवर्णनीय आनंद के साथ आप जीवन बिताएंगे। Beloved ones, in the Old Testament time, with the blood of bulls and goats, our sins or the Old Testament people's sins only could be covered. They couldn't be washed. प्रिय लोगों, पुराने नियम में हमारे पाप नहीं तो पुराने नियम के संतों के जो पाप थे बैल और बकरों के लहू के द्वारा उनके पाप केवल ढांपे जाते थे, उनके पापों से उनको शुद्ध नहीं किया जाता था। That is why in Psalm 32 verse 1, David says, "Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered." इसलिए भजन संहिता 32 का पहला वचन में दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। Suppose under this table there may be so many filthy things, and with this tablecloth it may be covered, but still the stinking smell will be there. That filthy thing will be remaining there, only it will be covered. मान लीजिए इस मेज के नीचे कुछ मलिन वस्तुएं होंगी, इस मेज पोष के द्वारा उन सबको तो ढांप दिया गया हुआ, क्योंकि वो ढांपी गई है और उसकी मलिनता दूर नहीं की गई, इस कारण से उसमें से दुर्गंध आती रहेगी। Beloved ones, in this New Testament time, because Jesus shed His incorruptible blood, we are not simply covered by His mercy, but our sins have been washed away and cleansed and purged from all evil conscience. लेकिन प्रिय लोगों, इस नए नियम के युग में अब यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे पाप ढांपे नहीं गए, लेकिन हम धोए गए, हम शुद्ध किए गए, हमारा विवेक का दोष दूर किया गया, छिड़काव का अनुभव को हमने प्राप्त किया, एक निर्दोष और निष्कलंक अनुभव को हमने प्राप्त किया है। Time is very limited, therefore quickly I want to mention 7 great blessings of the power of the blood of Christ. समय बहुत कम है, इसलिए मैं शीघ्रता से कहना चाहूँगा, मैं यीशु के लहू की सामर्थ की 7 विशेष आशीषों को बताना चाहूँगा। There are many more blessings, but I just want to mention 7 blessings of the blood of Christ according to the scriptures. कई प्रकार के आशीष हैं, लेकिन मैं यीशु के लहू की जो सामर्थ्य है उसकी 7 प्रकार के आशीषों के बारे में वचन के द्वारा बताना चाहूँगा। If you have a pencil and paper, I humbly request you, please, at least briefly write it down and meditate. It can greatly benefit our life in the latter days. यदि आपके पास कागज और पेंसिल है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कम से कम आप संक्षेप में उन वचनों को लिख लीजिए, ताकि आपके भविष्य के जीवन के लिए वो सामर्थ्य को आप अनुभव कर पाएंगे। Some people have only one idea, blood of Jesus Christ can wash our sins or forgive our sins. There is much more than that, beloved ones. कुछ लोगों के अंदर एक ही विचार रहता है कि यीशु मसीह का जो लहू है वो केवल हमारे पापों को धो सकता है, हमें शुद्ध कर सकता है, लेकिन प्रिय लोग ऐसा नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी आशीषें यीशु के लहू में है। Number 1, blood of Jesus Christ not only will forgive our sins, the effect of our sins also will be erased out of our life. यीशु मसीह का लहू न केवल हमारे पापों को क्षमा करेगा, लेकिन पाप का जो प्रभाव है उसे भी हमारे जीवन से वो मिटा डालेगा। In Ephesians chapter 1 verse 7 we read, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. इफिसियों पहला अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा
अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Listen, dear children of God, when we confess our sin and repent deeply about it, not only God forgives us, but according to this verse, the very effect of that sin or effect of that wrong thing will be erased out of our life. प्रिय परमेश्वर के लोगों, ध्यान पूर्वक सुने। जब आप पापों के पश्चाताप के साथ, आप सच्चे मन फिराव के साथ जब अपने पापों को इकरार करते हैं, तो न इस वचन के आधार पर न केवल हमें पापों से क्षमा मिलती है, लेकिन उस पाप की क्रियाओं का जो प्रभाव है वो भी पूरी तरह से हमारे जीवन से मिट जाता है। I remember once a person called George. All his life he was a chain smoker. मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसका नाम जोब था। वो लगातार धूम्रपान करने वाला व्यक्ति था। His whole system was affected with that narcotic, that poisonous thing, because of his chain smoking. लगातार धूम्रपान करने के कारण नार्कोटिक प्रभाव से उसकी सारी तंत्रिका प्रभावित हो गई थी। One day he gave his heart to the Lord. एक दिन उसने अपना हृदय प्रभु के लिए दे दिया। Blood of Jesus Christ has washed all his sins away. यीशु मसीह के लहू ने उसके सारे पापों को धो दिया। He stopped his chain smoking. उसने धूम्रपान करना बंद कर दिया। That was not the end of the story. लेकिन कहानी का अंत भी इतना ही नहीं था। Fairly soon he threw up something dark, filthy, jelly-like stuff. That was all the narcotic effects of the system. He vomited out. बहुत जल्दी उसको एक उल्टी हुई जिसमें उसके अंदर से काला रंग का जो एक जेली के समान पदार्थ निकला। ये उस धूम्रपान के कारण उसके जो फेफड़ों में प्रभाव पड़ा था, वो प्रभावित जो नार्कोटिक वस्तु थी वो बाहर आ गई। Tonight I challenge you, dear ones. You may be a drunkard, you may be a chain smoker, you may be a womanizer. Tonight you surrender your life to Christ and ask forgiveness. The blood of Jesus Christ will wash you, and your body that has been wrecked by sin can be healed by the power of the blood of Jesus. ये परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपके सामने एक चुनौती रखता हूँ। शायद आप एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति होंगे, मद्यपान करने वाले व्यक्ति होंगे, या पराई स्त्रियों के पीछे जाने वाले व्यक्ति होंगे। जब आप अपने शरीर को यीशु मसीह के लिए समर्पण करेंगे, वो आपको धोकर शुद्ध करेगा, आपको नया करेगा, आपको एक शुद्ध करने की एक अवस्था में ले आएगा। That is why we read redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. That means when your sins are forgiven, riches of grace also will be given to you. इसलिए हमने पढ़ा उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु का लहू जो हमारे पापों को क्षमा करता है, इतना ही नहीं उसका अनुग्रह का धन भी हमको मिलता है। The Bible says there is life in the blood. पवित्र शास्त्र कहता है कि लहू में जीवन है। Life, the eternal life we receive through the forgiveness through the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू की क्षमा के द्वारा उस अनंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं। Listen carefully, dear child of God. Therefore, when you refuse to forgive someone, you lose the power of the blood of Christ. प्रिय परमेश्वर के लोग, इस बात पर ध्यान पूर्वक सुनिए। जब आप किसी को क्षमा करने से इनकार कर देते हैं, तो यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। There is life in the blood. लहू में जीवन है। There is life in forgiveness. क्षमा में जीवन है। When you don't forgive someone, death is dominating in your blood. जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, फिर आपके लहू में मृत्यु राज्य करती है। There is anybody that you are not forgiven. Tonight, if you forgive, according to the word of God, new life can continue and your sickness can be healed also. यदि आपने अभी तक किसी को पापों से क्षमा नहीं दी है, आज रात को यदि आप उनके पापों को क्षमा कर देंगे, तो आपके अंदर एक नया जीवन आ जाएगा। आपकी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा, आप चंगाई पा सकेंगे। I believe, beloved ones, with all sincerity according to the word of God, tonight the Lord Jesus Christ has come to forgive you and to heal you and to give you new life. प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज रात को मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करने के लिए, हमें एक नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में आया हुआ है। We come to the second blessing that according to Romans chapter 5 verse 9, we are justified by the blood of Jesus. उसके लहू की जो सामर्थ की जो दूसरी आशीष है, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 9वां वचन, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। Oh, beloved ones, justified by the blood of Jesus Christ means not only He forgives you, not only as if you have never done any sin, whatever you have done, they were good. Justified, that is something
human mind cannot comprehend unless God opens our spiritual eyes, beloved one. हाँ प्रिय लोग, उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है मनुष्य अपने मन से उस बात को समझ नहीं सकते। यदि परमेश्वर हमारी मन की आंखों को खोला तभी हम समझ पाएंगे धर्मी ठहराए जाने का क्या अर्थ है। केवल पापों की क्षमा ही नहीं, न केवल हमारे पाप क्षमा किए जाते, लेकिन अभी तक जो कुछ भी किया था वो सब कुछ हमने ठीक ही किया है। इस प्रकार वो हमको धर्मी होकर ठहराता है। Beloved ones, we must understand this. Let me tell you quickly an illustration how the blood of Jesus can justify us. Not only to forgive us, not only to make us as if we have never done sin, as if what we have done wrong, as if that was good. प्रिय लोगों, इस समय एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहूंगा धर्मी ठहराए जाने का क्या अर्थ है। अभी तक जो आपने किया है वो न केवल आपको क्षमा मिलता है, बल्कि जो कुछ हमने गलत किया उसको भी वो सही करके साबित कर देता है। While I was studying, one day I went for a very important exam. जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो एक बहुत मुख्य परीक्षा के लिए गया। So much of money was spent for that exam or for those studies. उस पढ़ाई के लिए, उस परीक्षा के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया था। My supervisor in the exam was my own teacher. He particularly looked at my performance, and after the exam he told Thomas, it was a very poor performance and you failed. परीक्षा की समाप्ति के पश्चात में उस परीक्षा का जो सुपरवाइजर था वो मेरे ही अपना अध्यापक था। वो ध्यानपूर्वक मेरे लिखावट को देख रहे थे कि मैं किस प्रकार से परीक्षा लिख रहा था। अंत में उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि थॉमस, तुमने बहुत बुरी तरह से लिखा है, तुम अपनी परीक्षा में असफल हो गए हो। While going home, I asked the Lord and asked forgiveness for I had such a overconfidence about my studies. I was proud about it. I asked forgiveness. And Lord, hereafter I want to be humble. I was overconfident. Please help me. Let me cut short. When the result came, I came out in first class. Perhaps 19 they might have put into 91. I don't know. वापस जाने के समय, क्योंकि मैं अपने आप को नम्र करते हुए, दीन करते हुए प्रभु से मैंने कहा, प्रभु मेरे घमंड को क्षमा कर, मेरे अंदर बहुत सारा आत्मविश्वास हो गया था, ये मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दे। मैं संक्षेप में यही बात कहना चाहूंगा कि शायद मुझे 19 अंक मिले होंगे, लेकिन उन्होंने उसको बदल कर 91 कर दिया। मैं बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। Do you know what the blood of Jesus Christ had done for me? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के लहू ने मेरे लिए क्या किया? The blood of Jesus Christ forgave me and forgave all my pride when I repented. That was not the end. प्रभु यीशु मसीह ने, जब मैंने प्रभु से क्षमा मांगी तो न केवल उसने मेरे पापों को क्षमा किया, लेकिन मेरे घमंड को भी क्षमा किया। केवल वही उसका अंत नहीं था। When the blood of Jesus washed my sin away, what happened? My bad performance in the exam made it best performance. Hallelujah! Yes. जब यीशु मसीह के लहू ने मुझे धोकर शुद्ध किया तो क्या हो गया? मैंने जो बुरी तरह से परीक्षा में लिखा था वो सब बदल कर परमेश्वर ने उसे अच्छा करके बदल दिया। Take it as a doctrine, as Pastor T is teaching. You don't need to study. After you have a bad performance, you repent and ask the Lord forgiveness. You can come out in first class. Don't take that way. इस प्रचार को गलत रीति से नहीं समझना। प्रिय विद्यार्थियों, आप ऐसा मत सोचना कि बच्चों हमें पढ़ना नहीं है। जाने के समय पास्टर टीओ ने एक नया उपदेश दिया है, इस कारण से हम पढ़ने के बिना ऐसे प्रार्थना करके जाएंगे, प्रभु हमको अच्छे अंकों में उत्तीर्ण करेगा। But all what I want to share tonight, whatever sin that you committed against God, if you genuinely repent and confess and humble yourself and give up that sin, not only the blood of Jesus Christ can wash your sins away, not only the blood of Jesus has power to make as if you have never done that wrong, and the blood of Jesus can justify you as if whatever bad things you have done, as if they were good in the sight of God. लेकिन आज रात में आपको ये बात बताना चाहता हूँ, यदि आप पापों के लिए सच्चे पश्चाताप के साथ, पाप के एहसास के साथ जब आप रोते हुए उसको पापों को इकरार करेंगे तो वो आपको धो के शुद्ध करेगा। अभी तक जो आपने किया वो सब वो धर्मी ठहराएगा। आपने जो किया वो सही है करके आपको धर्मी होकर वो खड़ा करेगा। ये उसके लहू की सामर्थ्य है। How many of you agree with me that there is power in the blood of Christ? Lift up the hands and praise God for the wonderful power in the precious blood of Jesus. आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है? अपने हाथों को उठाकर यीशु मसीह के लहू की इस बहुमूल्य सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करेंगे।
go to the third blessing of the blood of Jesus. यीशु के लहू की जो तीसरी आशीष उसके बारे में हम शीघ्रता पूर्वक देखेंगे। Ephesians chapter 2 verse 13 we read, now in Christ Jesus, you sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Made nigh by the blood of Christ. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 13 वचन में हम देखते हैं, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। When you repent for your sins, beloved ones, and there is no hidden sin, secret sin in your life, you will be drawn closer to God in such a way, there will be no gap. If you keep a gap, the devil take in and will play havoc. प्रिय लोगों, जब आप पापों के लिए अपना सच्चा पश्चाताप करके अपने सारे पापों को इकरार कर देते हैं, अपने पापों को छिपाने के बिना, अपने सारे गुप्त पापों के बिना जीवन बिताएंगे, तो न केवल आपको पापों की क्षमा मिलेगी, लेकिन उसके लहू के द्वारा प्रभु के निकट आते हैं, उसके बीच में फिर कोई खाली स्थान नहीं रह जाता। यदि बीच में कुछ खाली स्थान रहेगा तो शैतान उसके बीच में आकर आपके जीवन को पूरी तरह से नाश कर डालेगा। When you keep a distance from others, you will have a distance from your God. यदि आप दूसरों से दूरी बनाए रखेंगे तो अपने परमेश्वर के साथ भी आपको एक दूरी दिखाई देगी। Are you keeping a distance from somebody who is hating you or your enemy? Remember, if you keep a distance from others, you will be distanced from God. क्या आप अपने किसी शत्रु से, अपने बैरी से दूरी बनाए रखते? याद रखिए, यदि आप अपने शत्रु से दूरी को बनाए रखेंगे तो परमेश्वर से भी आपको दूरी दिखाई देगी, आप उसके निकट नहीं आ पाएंगे। Suppose you keep a distance from somebody and die in that state, you know what will happen in eternity? यदि आप किसी से दूरी बनाए रखते उसी अवस्था में यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो प्रिय लोगों, क्या आप जानते हैं नित्यता में क्या होगा? Let me tell a terrible fact. मैं एक भयानक सच्चाई को बताना चाहूँगा। You know the story of the rich man and Lazarus. आप धनवान और लाजर की कहानी को जानते हैं। Rich man, when he looked in heaven, he saw Lazarus in Abraham's bosom. मृत्यु के पश्चात जब धनवान ने अपनी आंखों को उठाकर देखा तो उसने इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। And rich man wanted at least little water to just wet his lips. धनवान चाहता था कि थोड़ा पानी लाकर उसके होंठों को वो कम से कम गीला कर दे। You read a frightening fact in Luke chapter 16 verse 26. Abraham says, there is a great gulf fixed between us. लूका का सुसमाचार 16 अध्याय का 26वें वचन में एक भयानक सच्चाई को हम देखते हैं। वहाँ पर इब्राहिम कहता है कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। How did this great gulf come fixed there between rich man and Lazarus? धनवान और लाजर के बीच में किस प्रकार से एक बड़ा भारी गड्ढा आ गया? And we read that there was a gulf, a distance between the rich man and Lazarus while living on earth. हम पढ़ते कि पृथ्वी पर रहने के समय ही धनवान और लाजर के बीच में एक बहुत भारी गड्ढा, नहीं तो एक बहुत भारी अंतर दिखाई दिया था। Distance means you keep away from your brother with some resentment, with some anger, some unloving attitude. दूरी का अर्थ है अपने भाई से किसी प्रकार के क्रोध या दुर्भावना को रखते हुए उनसे दूरी बनाए रखना। Beloved ones, in your heart, if you keep away from a brother or sister, in that state if you die, a great gulf will be fixed. But now while we are on earth, it is not fixed. You can remove it and you can be reconciled to your brother. प्रिय लोगों, यदि आप इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने भाई के साथ या बहन के साथ दूरी बनाए रखते हैं तो नित्यता में आपके लिए एक भारी गड्ढा ठहराया जाएगा। उस समय तो उस गड्ढे को दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी जो आपके बीच की दूरी है उसको तो आप अलग कर सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि अभी वो आपके हाथ में है। I have to quickly finish, so let us quickly go to the fourth blessing. शीघ्रता से हम चौथे बिंदु की जाएंगे। In Colossians chapter 1 verse 20 we read, having made peace through the blood of the cross. कुलुस्सियों पहला अध्याय का 20वां वचन में क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप किया। Here the verse, having made peace through the blood, not having given peace, but made peace. क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप दिया नहीं, लेकिन मेल मिलाप कराया। Through the blood of Jesus, peace made, not given. There is a great difference between given and made. यीशु के लहू के द्वारा शांति को देना, शांति को उत्पन्न करने के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि उसने शांति को उत्पन्न किया। Example, this electronic timepiece or pocket watch, maybe 500 rupees it may be worth. उदाहरण स्वरूप ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी है, शायद इसकी कीमत 500 रुपए होगी। So the Pastor Solomon has given this. It is about 500 rupees worth of gift for me. मास्टर सोलोमन ने इसे मुझे दिया है, शायद इसकी कीमत 500 रुपया होगी।
He gave it to me. ये उन्होंने मुझे दिया है। But if we say that Pastor Solomon made it, there is a difference. He must be an electronic engineer. He might have studied a lot and how to assemble and do, and he might have spent so much of money to study to make it. लेकिन यदि मैं कहता हूँ कि पास्टर सोलोमन ने इसे बनाया है, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने इसके लिए बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होगी। उन्होंने कई वस्तुओं को इकट्ठा किया होगा, बहुत पैसे को इकट्ठा किया होगा, कितना समय बर्बाद किया होगा। इस तरह से बहुत मुश्किल के साथ उन्होंने ये सब मिलकर बनाया होगा। If he made it, and if that is the case, even if I lost it by mistake, I destroyed it, he can make another 1,000 or 10,000 watches better than this. That is what we read by Bible. Through the blood, Jesus made peace, the Prince of Peace, the God of Peace, the God of Shalom. यदि पास्टर सोलोमन ने इस घड़ी को बनाया है, तो यदि इस घड़ी को मैं खो देता हूँ, यदि इससे खराब हो जाती है, उसके बदले में वो मुझे दूसरी घड़ी बनाकर दे देंगे। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों घड़ियां वो बना सकते हैं। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। इस वचन में हम देखते हैं उसके लहू के द्वारा उसने मेल मिलाप कराया है। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। यीशु मसीह शांति का राजा है। वो शालोम है, वो शांति का राजकुमार है। Tonight I challenge you friends, if there is anybody confused without peace sitting here, today give a chance for Jesus. The blood of Jesus will wash you and He will give you peace always by all means. आज रात के समय प्रिय लोगों, यदि यहाँ पर कोई शांति के बिना व्याकुल होकर दिखाई देते, तो मैं आप लोग को चुनौती देना चाहता हूँ। आप यीशु को एक मौका देके देखिए, वो आपको धो के शुद्ध करेगा। एक स्थिर सदा बने रहने वाली शांति से वो आपको भरपूर करेगा। Let us go to the fifth blessing in Hebrews 10:19. We read, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. इब्रानियों 10:19 में हम पांचवी आशीष के बारे में देखते हैं। हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। Once you are really washed in the blood of Jesus, you get a divine boldness. Hell, devil, disease cannot conquer you. एक बार जब आप यीशु के लहू के द्वारा धोए जाते, तो आपको एक ईश्वरी हियाव मिलता है। आधुलोक, बीमारी, शैतान कुछ भी आपको भयभीत नहीं करेगा। The righteous are bold like lions. धर्मी जवान सिंह के नाई निडर रहते हैं। Lion which is strongest among beasts and faileth not away for any. सिंह सब पशुओं से अधिक पराक्रमी और वो किसी की बात से पीछे नहीं हटता। You will not have fear, but boldness will be the legacy through the blood of Jesus. आपके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको हियाव मिलेगा। यही आपकी धरोहर है। If you are called to serve God, don't be afraid to come to serve God. God is able to give a divine boldness and come and serve God out of Zion, the perfection of beauty. God is shining, God is calling you. प्रिय लोगों, यदि आपको सेवा करने के लिए बुलाहट मिली है, तो आप डरना नहीं। यीशु मसीह का लहू आपको एक ईश्वरी हियाव देगा। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर वहाँ से प्रकाशमान होकर वो सेवा करने के लिए आपको ईश्वरी हियाव देगा। Oh, son of Zion, daughter of Zion, be bold. If God has called you, come out to serve you, and the Lord will shine in and through you. हे सिय्योन के बेटे, हे सिय्योन की बेटी, आप घबराए नहीं। यदि प्रभु ने आपको सेवा करने के लिए बुलाया है, तो आप भयभीत न हो। हिम्मत के साथ आप आगे आए। सिय्योन का परमेश्वर आपके अंदर आपके द्वारा प्रकाशमान होगा। Let us go to the next one, the sixth blessing. Blood of Jesus is called blood of the Lamb, as we already read in 1 Peter chapter 1, 18 and 19. Already we read it. जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, यीशु मसीह के लहू के जो छठवां अनुभव है, पहला पत्रस पहला अध्याय के 18 और 19 वचन में यीशु मसीह का जो लहू है, मेमने का लहू कहलाता है, जो निर्दोष और निष्कलंक मेमने का लहू है। Listen about the blood of Christ. Nowhere it is called blood of lion, but it is called blood of the Lamb. In other words, when this blood will wash our sins away, He will give a lamb-like, meek, gentle, humble character. मसीह के लहू को कहीं पर भी सिंह का लहू करके नहीं कहा गया, लेकिन उसे मेमने का लहू करके कहा गया है। इसलिए जब यीशु के लहू के द्वारा आप धोए जाते हैं, वो आपको एक नम्र, दीन और शांत स्वभाव देगा। If you are an angry man, let me tell you from the word of God, you don't know what is the power of the blood of Jesus. Better tonight get rid of your anger. Let the mild and meek and gentle, lamb-like character be clothed. Let us be clothed with that character. शायद आप अपने जीवन पर एक क्रोधित स्वभाव वाले व्यक्ति होकर दिखाई देते होंगे, लेकिन आज रात यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के नीचे आ जाए
आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। आपके सारे क्रोध के स्वभाव से आप छुटकारा पाकर आप एक नम्र, दीन और एक शांत स्वभाव वाले व्यक्ति बन जाएंगे। उससे आप यीशु के लहू के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। But once when the blood of Jesus will wash away our sins, the same blood which washes my sin and Brother Joseph's sin and this Pastor Solomon's sin, what happens? We become blood relations. प्रभु की स्तुति हो। जब प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे धोकर वो शुद्ध करता है, जिस लहू ने मुझे धोया वो लहू ने ब्रदर जोसेफ को भी धो दिया, उसी लहू ने ब्रदर सोलोमन को भी धो दिया। इस कारण से उसके लहू के द्वारा रिश्तेदार होकर हम बदल जाते। Earthly blood relations, when you die, your relationship ceases. But this divine blood will give the divine blood relation all through eternity. भौमिक रिश्तेदारों की मृत्यु के साथ ही उनके साथ जो हमारा रिश्ता है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन इस लहू के द्वारा हमारा जो रिश्ता होता है वो ईश्वरीय लहू है। वो सदा काल के लिए हम एक रिश्तेदार बन जाते हैं। उसके साथ उसके राज्य में हम दिखाई देंगे। We are blood relations, beloved ones. Therefore, there is no color, there is no caste, there is no language, there is no country. Oh, we all are one in Christ Jesus. प्रिय लोग, हम सब रिश्तेदार होकर दिखाई देते। इस कारण से किसी प्रकार का देश, जाति, भाषा कोई अंतर नहीं। हम सब मसीह यीशु में एक होकर दिखाई देते हैं। All those who are blood relations here, put up the hands to praise God. यहाँ पर जो कोई इस प्रकार रिश्तेदार होकर दिखाई देते हैं, हाथ उठाकर प्रभु की तारीफ करेंगे। Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Let me come to the last seventh blessing and close. अंतिम 7वीं आशीष को देकर हम समाप्त करेंगे। Revelation chapter 12 verse 11 we read, by the blood of the Lamb they overcame Satan. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 11 वचन में हम देखते, मेमने के लहू के द्वारा उन्होंने शैतान के ऊपर जय पाई। By the blood of the Lamb they overcame Satan. मेमने के लहू के द्वारा उन्होंने शैतान पर जय पाई। Whether it is sin or sickness or fear of death or fear of the future or fear of sickness, through the blood of the Lamb we can overcome. चाहे पाप हो या बीमारी हो या मृत्यु का भय हो या बीमारी का भय हो या भविष्य का भय हो, सब कुछ हम मेमने के लहू के द्वारा जय पा सकते हैं। Some of us, those who are here, they are afraid of getting cancer. यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों को कैंसर से भय है। Today you can overcome that fear. आज आप उस भय के ऊपर जय पा सकते हैं। Blood of the Lamb gives overcoming life. मेमने का लहू एक जैवन जीवन देता है। Tonight ask forgiveness for secret sins. आज रात अपने गुप्त पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। Secret unforgiving spirit, secret bitterness, secret anger inside. गुप्त रूप से क्षमा न करने वाला स्वभाव, गुप्त रूप से कड़वाहट और गुप्त रूप से क्रोध अंदर पाया जाता है। As I am closing my words, let me challenge you. If tonight will ask forgiveness for anything that is known to you, whether it is something hidden from others, blood of Jesus will not only wash you, it will give you overcoming life. अपनी बात को समाप्त करने के पहले मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूँ कि यदि आज रात आप किसी भी छिपी या प्रकट बातों के लिए प्रभु से क्षमा मांगेंगे तो यीशु का लहू न केवल आपको क्षमा करेगा, लेकिन वो आपको अनंत जीवन भी देगा। Overcame Satan by the blood of the Lamb. मेमने के लहू के द्वारा वे शैतान के ऊपर जयवंत हुए। Today you can overcome your sickness. आज आप अपनी बीमारी के ऊपर जय पा सकते हैं। Tonight you can overcome your fear of sickness and the fear of death or fear of the future. आज रात मृत्यु का डर और बीमारी का डर या भविष्य के डर से आप छुटकारा पा सकते हैं। Tonight you can become overcomer because Jesus is coming for overcomers. यीशु मसीह जयवंतों को लेने के लिए आता है, इसलिए आज रात आप जयवंत बन सकते हैं। There is no sin the blood of Jesus Christ cannot wash. There is no sickness the power of the blood of Christ can dispel. ऐसा कोई पाप नहीं जिसे यीशु का लहू क्षमा नहीं कर सकता और ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसे यीशु का लहू चंगा नहीं कर सकती। We will have 1 minute to experience that tonight. Shall we all stand up? आज रात को इस 1 मिनट के अनुभव को हम प्राप्त करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। Now 1 minute, all of you, those who are standing outside also, come inside. अभी 1 मिनट के लिए जो लोग बाहर खड़े वे लोग भी कृपया अंदर आ जाइए। Now we are going to sing about the power of the blood of Christ. मसीह के लहू की सामर्थ के बारे में हम गाने जा रहे हैं। Tonight, if you believe the power in the blood of Christ, आज रात यदि आप यीशु के लहू की सामर्थ के बारे में विश्वास करते हैं, in the name of Jesus, the power of demon will leave this place right now. यीशु मसीह के नाम से जो दुष्ट आत्मा की ताकत है स्थान को छोड़कर भाग जाएगी। In the name of Jesus, you will be healed right now. यीशु मसीह के नाम से अभी आप चंगाई पालेंगे। Blood of Jesus will wash you right now. यीशु का लहू आपको अभी ही धो लेगा।
Time is up, but before closing, we want to shout for the wonderful power in the blood of Christ. We should shout praises in such a way, gates of hell should be shaken. समय हो चुका है, फिर भी समाप्त करने के पहले यीशु के लहू की सामर्थ के बारे में हम ऊंचे शब्द के साथ चिल्लाकर स्तुति करेंगे। जैसे जैसे हम स्तुति करते जाएंगे, अधोलों की शक्तियां हिलाई जाएंगी। Let us pray. प्रार्थना करें। Heavenly Father, we praise and thank Thee for that most precious blood of Jesus Christ, for washing us, cleansing us, changing us, transforming us, giving us boldness, giving us access into Your very presence, making us Your own children. And Lord, we want to drink that blood continually, because that is drink indeed, oh Lord God. We give You all the praise, and we come trusting in the blood of Jesus Christ tonight in Jesus' precious name. Amen. And now, Father, You keep us in the grace of Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit till Jesus